नमस्कार विद्यार्थियों। बिजनेस स्टडीज के यूनिट नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग में आज हम समझेंगे फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। हमारे सिलेबस में फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर, फॉर्मल ऑर्गेनाइजिंग और इनफॉर्मल, ये ही सिलेबस में इंक्लूड किए गए हैं। तो हम सबसे पहले आज समझने जा रहे हैं फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। सबसे पहले अपन इसका मीनिंग समझते हैं। द स्ट्रक्चर which is based on grouping the whole organization on the basis of major functions is known as functional structure. Such structure is adopted by an organization who produce only a single product but on a large scale. तो बच्चों, वो ऑर्गेनाइजेशन जो फंक्शंस के बेस पर तैयार किया गया उसे फंक्शनल स्ट्रक्चर कहा जाता है। सामान्यतः ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो केवल एक ही प्रोडक्ट लार्ज स्केल पे तैयार करते हैं वो फंक्शनल स्ट्रक्चर को अडॉप्ट करते हैं। फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर हम फंक्शंस के बेस पर अलग अलग ऑफिसर, स्टाफ अपॉइंट करते हैं। आइए मिलकर समझते हैं एडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर। इट प्रमोट्स स्पेशलाइजेशन इन द फर्म व्हिच ब्रिंग एफिशिएंसी। बच्चों, केवल एक ही डिपार्टमेंट तैयार होता है और उसके अंदर इंटरेस्ट, एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन देखकर वर्क अलॉट किया जाता है, जिससे स्पेशलाइजेशन इसका फायदा हमें मिलता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट। फंक्शनल स्ट्रक्चर में चूंकि एक ही प्रोडक्ट होता है, लार्ज स्केल पर तैयार किया जाता है, ऐसे स्ट्रक्चर में रिसर्च और डेवलपमेंट इसको विशेष स्थान दिया जाता है, जिससे कि न्यू डिजाइन, न्यू टेक्निक, न्यू प्रोडक्ट हम लॉन्च कर पाए और कंपटीशन को फेस कर पाए। फ्लेक्सिबिलिटी। बच्चों, फंक्शनल स्ट्रक्चर में फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। इस स्ट्रक्चर में जरूरत पड़ने पर हम जो जो चेंजेस किए जाने हैं कर सकते हैं। कोऑर्डिनेशन। एक ही डिवीजन हेड, उसके अंडर में पूरी एक्टिविटीज
तो सभी एक्टिविटीज के बीच में कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करना इजी हो जाता है और मैनेजमेंट बेटर तरीके से कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश कर पाता है। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट या रेगुलर इंप्रूवमेंट, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशलाइजेशन, एफिशिएंसी डे बाय डे हम इंप्रूव करते हैं, जिससे पूरे ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट, इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। आइए अब हम समझते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर। डिविजनल स्ट्रक्चर ऐसा स्ट्रक्चर है जिसे वो ऑर्गेनाइजेशन यूज करते हैं जो एक से ज्यादा प्रोडक्ट तैयार करते हैं। द स्ट्रक्चर which is based on products is called divisional structure. The whole organization is divided into various divisions on the basis of number of products being manufactured by it. For each kind of product there is a separate division. तो हम इस स्ट्रक्चर में हर अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट क्रिएट करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं डिविजन स्ट्रक्चर का फॉर्मेट, जिसमें हम ये देखते हैं कि हर प्रोडक्ट के लिए एक अलग डिवीजन बनता है और प्रत्येक डिवीजन में हम हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के अंडर में अलग अलग ऑफिसर्स और स्टाफ को अपॉइंट करते हैं। डिविजनल स्ट्रक्चर जनरली दो कैटेगरीज के बेस पर तैयार किया जाता है, ऑन द बेस ऑफ प्रोडक्ट्स और ऑन द बेस ऑफ एरिया। आइए हम समझते हैं अब एडवांटेजेस ऑफ डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन। प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। बच्चों, हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग डिवीजन, अलग अलग डिपार्टमेंट तैयार होता है। हर डिपार्टमेंट का एक हेड होता है। प्रत्येक हेड अपने डिपार्टमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है और टॉप लेवल मैनेजमेंट इन सभी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के थ्रू सभी डिपार्टमेंट्स के बीच प्रॉपर कोऑर्डिनेशन मेंटेन करते हैं। वैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस। बच्चों, हर डिपार्टमेंट में जो हेड है वो परफॉर्मेंस, प्रोडक्ट्स, इन सभी का रेगुलरली ऑब्जर्वेशन करता है और इजीली चेक कर सकता है कि वर्कर्स प्रॉपरली परफॉर्म कर रहे हैं अथवा नहीं, प्रोग्रेस प्रॉपरली हो रही है अथवा नहीं। इफेक्टिव कंट्रोल। हर डिपार्टमेंट में वर्कर्स, स्टाफ हेड के अंडर में काम करते हैं। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट अपने डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबल होता है और वो अपने पूरे स्टाफ पर प्रॉपर कंट्रोल बनाए रखता है।
एक्सपांशन ऑफ बिजनेस। डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन में यह एक बेनिफिट देखने को मिलता है कि जब जब हम बिजनेस का एक्सपांशन करना चाहें, हम इजीली ऐसा कर सकते हैं। हम अगर कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं तो हम नए प्रोडक्ट के लिए एक नया डिवीजन, एक नया डिपार्टमेंट तैयार कर लेते हैं। तो एक्सपांशन इजीली पॉसिबल हो जाता है। सफिशिएंट फ्रीडम। हर डिवीजन में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के अंडर में वर्कर्स की अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होती है। वर्कर केवल उसे अलॉटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए जिम्मेदार माना जाता है। ऐसे में उसे केवल वही ड्यूटीज करनी होती है जो उसको प्रोवाइड की गई है। इस प्रकार के एटमॉस्फेयर में वो फ्रीडम महसूस करते हैं और अपनी ड्यूटीज को टाइम पर पूरा करते हैं। तो यह है बच्चों एडवांटेजेस ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट क्लास में